दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवरात्रि पर मां दंतेश्वरी मंदिर में हुई कलश स्थापना, श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलने से लौटे निराश। बस्तर दशहरा अंतर्गत जोगी बिठाई रस्म शनिवार की शाम सिरहासार भवन में पूरे परंपरा और विधि विधान के साथ संपन्न। काछन गादी विधान संपन्न, बस्तर दशहरा को निर्बाध रूप से संपन्न कराने काछन देवी ने दी अनुमति। दशहरा पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस मुस्तैद, चौक चौराहों पर लगाए बैरिकेड। और चोरी के सामान के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। नवरात्र पर मां दंतेश्वरी मंदिर में बस्तर राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव के द्वारा कलश स्थापना कर अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते नवरात्र पर श्रद्धालुओं को मंदिर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते कई श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दर्शन नहीं होने से निराश लौट आए हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का स्वरूप बदला बदला सा नजर आ रहा है। नवरात्रि के अवसर पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं के मंदिर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए पुलिस के जवानों को मंदिर के द्वार पर तैनात किया गया है। यह व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी से बचाव को लेकर की गई है। वहीं बस्तर में पहली बार होगा जब नवरात्रि पर श्रद्धालु मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर मां की दर्शन किए बगैर लौट गए होंगे। अनेक श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर ही पूजा सामानों को रखकर चले गए। वहीं मंदिर में प्रवेश नहीं मिलने और माता का दर्शन नहीं होने से अनेक श्रद्धालु निराश होकर लौटे। लेकिन वर्तमान कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए आमजनों को भी शासन प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था का पालन करते हुए बस्तर को कोरोना से मुक्त रखने में मदद करना जरूरी है। बस्तर दशहरा एवं नवरात्रि के दौरान मां दंतेश्वरी की आरती यूट्यूब, फेसबुक के साथ ही बस्तर जगदलपुर शहर के ए विजन के द्वारा चैनल 90 पर प्रसारित करने की व्यवस्था भी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा यह सारी व्यवस्था आम लोगों को घर में रहकर दशहरा एवं नवरात्रि का आनंद लेने के उद्देश्य से किया गया है। दशहरा के विभिन्न विधानों को भी दर्शक अपने अपने घरों में रहकर देख सकते हैं। शनिवार की सुबह 11 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर में कलश स्थापना की गई। कलश स्थापना बस्तर राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव, जिन्हें माटी पुजारी भी कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया। दंतेश्वरी मंदिर में मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी ने विभिन्न पूजा विधान संपन्न किए। इस दौरान बस्तर सांसद एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज भी उपस्थित थे। कलश स्थापना पूजा विधान के बाद मां दंतेश्वरी की आरती की गई। दंतेश्वरी मंदिर से ही लगे हुए अखंड ज्योति कलश भवन में एसडीएम जेआर मरकाम और दशहरा समिति के सचिव तहसीलदार द्वारा अखंड ज्योति कलश समिति के सदस्यों की उपस्थिति में अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। पिछले नवरात्रि में जिन श्रद्धालुओं के द्वारा अखंड ज्योत हेतु रसीद कटवाई गई थी, लगभग 2400 घी व तेल के अखंड ज्योत प्रज्वलित किए गए। इस वर्ष अखंड ज्योत के लिए कोई रसीद नहीं काटी गई है। बस्तर राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव, सांसद दीपक बैज और सुकमा जमींदार परिवार के कुमार जयदेव व उनके सहयोगियों के साथ अखंड ज्योत का दर्शन किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर दशहरा अंतर्गत जोगी बिठाई रस्म शनिवार की शाम सिरहासार भवन में पूरे परंपरा और विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। ग्राम अमाबाल के भगत इस वर्ष जोगी के रूप में बैठकर दशहरा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उपवास साधना पर बैठे हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते दिनों अलग अलग जगहों में चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पूर्व शहर के अलग अलग स्थानों से चोरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दीपक झा के मार्गदर्शन में
थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा लगातार क्षेत्र में हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ संदेहियों को चिन्हांकित कर संदेह के आधार पर पूछताछ किया गया, जिनमें संदेही अनमोल वासनिक उर्फ हांडा, आदर्श उर्फ आनंद और अभय मसीह से बारीकी से पूछताछ की गई, जिसमें संदेहियों ने धर्मपुरा के सुने मकान के अंदर रखे एलईडी, हाथघड़ी, चांदी से निर्मित भगवान की मूर्तियां, चांदी के सिक्के चोरी किए जाना स्वीकार किया। साथ ही अवंतिका कॉलोनी के मकान से टीवी, कैमरा, बर्तन आदि सामानों के साथ परबा क्षेत्र से नकदी रकम और सोने चांदी के जेवरात चोरी करना कबूल किया है। संदेहियों के निशानदेही पर 2 नग एलईडी, 3 चांदी के सिक्के, 5 नग घड़ियां, 1 मंगलसूत्र, खंजर के साथ ही मोटरसाइकिल क्रमांक CG17 KT 6812 को भी जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से जब्त सामानों की अनुमानित कीमत 2,30,000 बताई जा रही है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया, टीम के द्वारा पिछले कुछ संदेहियों पर जो है नज़र रखी जा रही थी और इसी दौरान जो है क्षेत्र के कुछ जो है व्यक्तियों को जो है इस संबंध में निगरानी रखकर पूछताछ किया गया, जिनमें अनमोल वासनिक, आनंद और अभय मसीह जो तीनों जगदलपुर के निवासी हैं, इनसे पूछताछ करने पर जो है इन्होंने स्वीकार किया कि धर्मपुरा क्षेत्र में जो है 1 सप्ताह पहले जो है एक सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 1 एलईडी, चांदी के सिक्के और घड़ियाँ और इसके अतिरिक्त कुछ मंगलसूत्र आदि चोरी करना स्वीकार किए। इसके अतिरिक्त शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है इनके द्वारा और एलईडी और अन्य सोने चांदी के जो जेवरात हैं उसको चोरी करना स्वीकार किया गया था और इनसे पूछताछ में जो है जगदलपुर शहर में 3 चोरी संबंधी आपराधिक गतिविधियों में तीनों ने जो है संलिप्त होना बताया और इस पूरे मामले पर जो है 3 आरोपियों से 2 नग एलईडी, इसके अतिरिक्त 3 नग चांदी के सिक्के, 1 मोटरसाइकिल, 5 नग घड़ियाँ, इसके अतिरिक्त जो है खंजर और मंगलसूत्र वगैरह जो है इन आरोपियों से जब्त किया गया है। जब्त संपत्ति की जो अनुमानित कीमत है 2,30,000 रुपये से अधिक की आंकी गई है और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं अनमोल वासनिक उर्फ हाड़ा जो जगदलपुर कालीपुर क्षेत्र के निवासी हैं, इसके अतिरिक्त आनंद उर्फ जो आदर्श ये मेटगुड़ा क्षेत्र के निवासी हैं और अभय मसीह जो गंगा मुंडा क्षेत्र के निवासी हैं। तीनों आरोपियों को इन मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों को जो है न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। अपनी अनोखी व आकर्षक परंपराओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का आरंभ आज शुक्रवार रात काछन देवी की अनुमति के बाद हो गया है। दशहरा पर्व आरंभ करने की अनुमति लेने के बाद यह परंपरा भी अपने आप में अनूठी है। काछन गादी नामक इस रस्म में एक नाबालिग कुमारी कन्या अनुराधा बेल के कांटों के झूले पर लेटकर पर्व आरंभ करने की अनुमति देती है। बस्तर में शाम से हो रही तेज बारिश के बीच इस रस्म की अदायगी की गई। कोरोना की वजह से इस रस्म में केवल बस्तर राज परिवार के सभी सदस्य, बस्तर सांसद व अध्यक्ष दीपक बैज, दशहरा समिति के सदस्य और जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी व मांझी चालकी मौजूद रहे। करीब 610 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा की मान्यता अनुसार बेल के कांटों के झूले पर लेटी कन्या के अंदर साक्षात देवी आकर पर्व आरंभ करने की अनुमति देती है। बस्तर का महापर्व दशहरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इस मन्नत और आशीर्वाद के लिए काछन देवी की पूजा होती है। शुक्रवार रात काछन देवी के रूप में मिर्घान जाति की कुमारी कन्या अनुराधा ने बस्तर राज परिवार के दशहरा पर्व आरंभ करने की अनुमति दी। 12 साल की कन्या अनुराधा ने काछन देवी के रूप में बेल के कांटों के झूले पर लेटकर सदियों पुराने इस परंपरा को निभाने के लिए अनुमति दी। मान्यता है कि इस महापर्व को निर्बाध संपन्न कराने के लिए काछन देवी की अनुमति जरूरी है, जिस हेतु मिर्घान जाति की कुमारी कन्या को बेल के कांटों से बने झूले पर लेटाया जाता है और इस दौरान उसके अंदर खुद देवी आकर पर्व आरंभ करने की अनुमति देती है। हर वर्ष प्रतिमोक्ष अमावस्या को इस प्रमुख विधान को निभाकर बस्तर राज परिवार यह अनुमति प्राप्त करता है।
इस दौरान बस्तर राज परिवार के सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में लोग इस अनूठी परंपरा को देखने काचनगुड़ी पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते स्थानीय श्रद्धालुओं को इस रस्म में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है और केवल दशहरा पर्व समिति के सदस्य, जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में इस रस्म को संपन्न कराया गया। वहीं बस्तर में शाम से हो रही लगातार बारिश के बावजूद दशहरा के इस महत्वपूर्ण रस्म को विधि विधान से संपन्न कराया गया। आज की जो रस्म है, जिसे कि काशन जाति के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, बस्तर राजघराने की ये बहुत बड़ी पूजा रही है, क्योंकि हमारी दो बेटियां थी काचन रैला, जिन्होंने आत्मदाह किया था। और आज ही के दिन से दशहरा का शुरुआत होता है कि हम सब आते हैं यहाँ पे। एक माटी पुजारी होने के नाते मैं यहाँ आकर के ये आज्ञा लेने आता हूँ, ये आदेश लेने आता हूँ हमारे काचन माता से, रैला माता से, कि आपका आशीर्वाद रहे। और दशहरा का जो व्रत है हम चलाने की परमिशन लेने आते हैं, जिसे पुष्प रूप में फूलों के द्वारा माता के द्वारा दिया जाता है। और ये विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में हम लोग सब मिल करके भागीदारी होते हैं। और साथ साथ इस बार एक दिक्कत ये है कि कोविड-19 के कारण, जिसमें कि पूरा विश्व इस संकट से गुजर रहा है, जिसमें बस्तर भी अछूता नहीं रहा, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिल करके, हमारे टेम्पल कमेटी और कह लीजिए हमारे बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष सांसद जी, हम लोग सब मिल करके यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी में हम लोग कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे दशहरा को निभा सकें और साथ साथ परंपरागत निभा सकें। और एक ही प्रार्थना है हमारे सब युवाओं को, श्रोताओं को, कि हम जितने लोग देखने आते हैं वो अपने घरों से देख पाएँ। माँ काचन देवी का आशीर्वाद लेने आए हैं और इस भारी बारिश में और कोरोना के संकट के बीच भी शासन और प्रशासन, सभी राजा साहब, सभी पुजारी, मांझी, चालकी, सभी लोग के सहयोग से ये दशहरा संपन्न होना है। और आज के इस लगातार 10 दिन के आज इस पहला प्रोग्राम में माँ का आशीर्वाद लेने के बाद आगे कार्यक्रम रहेगा। और निश्चित रूप से इस कोविड-19 के समय में, विषम परिस्थिति में भी दशहरा आयोजन हो रहा है, तो सभी बस्तर के वासियों को हम लोग आभार। दशहरा व नवरात्र पर्व के दौरान लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शाम 5 बजे से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर लोगों को अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई है, ताकि कोरोना संक्रमण से बस्तर को बचाया जा सके। बस्तर दशहरा के विभिन्न आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। विशेषकर गोल बाजार, गुरु नानक चौक, समुंद चौक, सिरासार चौक पर बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका जा रहा है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा रहा है जो किसी विधान या कार्यक्रम को संपन्न कराने में लगे हैं और उन्हें जिला प्रशासन द्वारा पास उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिधार ने हमें बताया। जैसा कि बस्तर दशहरा प्रारंभ हो चुका है, साथ में आज जो है नवरात्रि का जो है शुभारंभ भी आज से चालू हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में जो है दंतेश्वरी मंदिर और सिरासार जो क्षेत्र है वो धार्मिक मामलों में काफ़ी संवेदनशील है। और वर्तमान समय में क्या है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से इसके बस्तर दशहरा के संचालन के संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। और इन्हीं निर्देश के परिपालन में कि जैसे शहर में 5 बजे के पश्चात जो है लॉकडाउन प्रारंभ हो जाता है, साथ में धारा 144 लागू की गई है। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी पहचान की जाकर यहाँ पर अलग से यातायात का बल और पुलिस का बल जो है फिक्स पिकेट की तरह जो है तैनात किया गया है, जिससे जो है यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे। साथ ही जो कार्डधारी हैं, पासधारी हैं, उनके लिए आने जाने पर जो है व्यवस्था बनाई गई है। इसको ध्यान में रखते ये पूरी व्यवस्था की गई है। बस्तर दशहरा से जुड़ी तमाम रस्मों को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से ए विजन ने इसकी व्यवस्था की है। हमारा पता है बस्तर दशहरा ए विजन। इस पर आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। इसके साथ ही नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इसी बात के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा।
चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर दशहरा अंतर्गत किए जा रहे 8 चक्कों के नए रथ निर्माण में शनिवार को मगरमुही पूजा विधान संपन्न किया गया। इस रस्म के बाद एक्सेल में लगाए गए चक्कों के ऊपर मगरमुही लकड़ी लगाकर रथ को आकार दिया जाएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर दशहरा अंतर्गत इस वर्ष 8 चक्के के रथ का निर्माण किया जा रहा है। रथ निर्माण कार्य करने के दौरान भी विभिन्न रस्म निभाए जाते हैं। इसी क्रम में शनिवार को मगरमुही पूजा विधान संपन्न किया गया। रथ में लगने वाली मगरमुही वह लकड़ी होती है जिसके ऊपर विशालकाय रथ का पूरा आधार होता है। रथ के चक्कों को एक्सल में लगाए जाने के बाद उसके ऊपर यह मगरमुही लकड़ी लगाई जाती है। रथ निर्माण के दौरान मगरमुही लकड़ी के ऊपर ही जो रथ का आकार है वह लेने लगता है। रथ निर्माण करने वाले दलपति और खगपति के नेतृत्व में मगरमुही पूजा विधान संपन्न किया गया। बस्तर की परंपरा के अनुसार अंडा और मोगरी मछली के साथ बकरे की बलि दी गई। इस रस्म में बस्तर सांसद और दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए और रथ निर्माण कार्य में लगे कारीगरों को निर्धारित समय पर रथ निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पूरे उत्साह के साथ कार्य करने की बात कही। मां दंतेश्वरी मंदिर में भी ज्योति कलश का स्थापना किया गया है और साथ ही आज विश्व प्रसिद्ध दशहरा के लिए रथ निर्माण काम भी चल रहा है। आज मगरमुही का भी पूजा हुआ है। आज लगभग 2 कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो निश्चित रूप से आज इस रस्म का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और निश्चित रूप से मैं बस्तर की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जो इस वैश्विक महामारी कोरोना को देखते जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके लिए भी अक्षरता पालन किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु, कुछ सैलानी, कुछ थोड़ा सा नाराज लग रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए अब परिस्थितियाँ ऐसी है, नाराज होंगे, उनका स्वाभाविक है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। नक्सल मुक्त बस्तर के लिए पुलिस ने युवाओं से मिलकर चर्चा की। इस अभियान का नाम गोंडी भाषा में मावा अलसना और बस्तर तब माटा अभियान है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों का भरोसा जीतने और नक्सलियों को साथ न देने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। शुक्रवार को जगदलपुर के शौर्य भवन में युवाओं के साथ बस्तर पुलिस ने संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें आईजी सुंदरराज पी और बस्तर एसपी दीपक झा मौजूद रहे। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए मोटिवेट करने के साथ बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ शासन के विकास कार्यों में साथ देने को कहा गया। दरअसल इस संगोष्ठी कार्यक्रम के तहत बस्तर पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के विचार जानना चाह रही है और इस संगोष्ठी के जरिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे युवक युवतियों ने बस्तर पुलिस के आला अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। युवाओं ने कहा कि नक्सली उनके गांव में आकर निर्दोष ग्रामीणों को मारते पीटते हैं और उनके घर, स्कूल, आश्रम भवनों को तोड़ देते हैं। साथ ही उनके घर वालों को प्रताड़ित करने के साथ जन सुविधा के लिए बनाए गए सड़क, पुल, पुलिया को क्षतिग्रस्त करते हैं। युवाओं ने कहा कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस्तर नक्सल मुक्त हो और उनके गांव में विकास पहुंचे। युवाओं का कहना है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें शिक्षा
और रोजगार के लिए इस संगोष्ठी कार्यक्रम के तहत काफी मोटिवेट किया है और वे भी चाहते हैं उनके गांव में विकास पहुंचे और आश्रम स्कूल बने, वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने लगातार पुलिस ने अभियान चलाए हैं। एक तरफ जहां जवानों ने ऑपरेशन चलाया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ग्रामीणों का भरोसा जीतने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। वहीं अब शासन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी विकास पहुंचा सके, इसके लिए पुलिस बस्तर मावा अलसन और बस्तर तमाटा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर सरकार के विकास कार्यों में सहयोग करें और नक्सलियों का विरोध कर अपने हक की लड़ाई लड़ें। बस्तर पुलिस द्वारा जनता से संपर्क बनाए रखने के लिए बस्तर तमाटा और मावा अलसना करके एक कार्यक्रम संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे, युवा युवतियाँ लगातार पुलिस के पास आते हैं और पुलिस के समक्ष अपना विचार रखते हैं, क्षेत्र की परिस्थिति है, क्षेत्र के समस्या के बारे में भी जानकारी देते हैं और उसके माध्यम से हम आगे क्या कार्य योजना होना चाहिए, इन क्षेत्र के विकास के लिए, इन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, इस दिशा में लगातार हम लोग काम करते थे। आज इस कार्यक्रम के तहत हमारा बीच बस्तर क्षेत्र की युवा पीढ़ी है, खासतौर पर जो अंदरूनी इलाका का बालक बालिका हैं और युवा वर्ग हैं, आकर हम लोग के समक्ष अपना बात रखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने विचार विमर्श किया है। इन लोगों का मंशा ये है, बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र का पहचान है जो नक्सलवाद से नहीं होना चाहिए। दूसरे जो कारण से, जैसे इधर के जो समृद्धि है, इधर के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इधर की जो इतना जो सौंदर्यता है, इन सब नाम से बस्तर का पहचान होना चाहिए। इसी विचार को लेकर बच्चे लोग आए थे। साथ साथ इन लोग के एक और विचार भी थे, बस्तर क्षेत्र के अन्य इलाके जैसा सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर क्षेत्र में लगातार जो लोग उसका जैसा माओवादी द्वारा निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को पुलिस के मुखबिर के आरोप पर यानी किसी बात को लेकर उनका प्रताड़ित करते हैं, उसका परेशान करते हैं। जन सुविधा के लिए बनाया गया सड़क पुल पुलिया का क्षतिग्रस्त करते हैं, बच्चे लोग पढ़ने वाला स्कूल आश्रम को तोड़फोड़ करते हैं और अब तक बस्तर इलाके में विगत 20 वर्षों से 1700 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को हत्या की गई थे। इन सब बातों को लेकर ये बच्चा थोड़ा आहत भी है। इन लोगों के मन में ये बात है, ये सब निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को बाहर के माओवादी की बोलने पर स्थानीय माओवादी द्वारा इस टाइप की घटना का अंजाम दी जा रही है। इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और उनके खिलाफ एक आवाज़ उठना चाहिए। इस प्रकार के एक बहुत अच्छा विचार के साथ ये बच्चे लोग आकर हम लोगों के समक्ष इस बात को रखा है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और सर लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ये हम लोग को बहुत ही प्रोत्साह किए, इनकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। इस पुलिस वाले तो अपने बंदूकों से लड़ते हैं, हम अपने जुबान और बुद्धि विचार से लड़ सकते हैं। जो यहाँ से सुन के सीख के गए हैं वो हम अपने स्कूल में बताएंगे, अपने साथ वालों को बताएंगे, अपने गांव वालों को भी बताएंगे और उनको भी प्रोत्साहन करेंगे। नक्सलीवाद जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते, घर सबको तोड़ते हैं, लोगों को भी बहुत पीटते मारते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि ये सब हो बोल के, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नक्सलवाद जल्द से जल्द ख़त्म हो और लोगों को भी ऐसा लगे कि ये नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए। कभी भी दूसरे के दबाव में आकर मतलब गलत नहीं करना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसे रोकना चाहिए। गांव में जाके सबको बताएंगे कि एकजुट होना है, जुबान से लड़ना है, दिमाग से भी काम करना है। नक्सलवाद बस्तर से जल्दी खत्म होना है। पढ़ूंगा ना सर, अभी कोरोना वायरस कारण स्कूल रुक गया। गांव में जाते हैं और रोड मन को उड़ाते हैं, स्कूल मन को उड़ाते हैं। इस कारण से स्कूल में बच्चे पढ़ने का नुकसान होता है और गांव वालों को मीटिंग बैठा कर कुछ लूटते हैं और उन लोगों के लिए कुछ भलाई नहीं करते। हमको चाहिए कि नक्सली वाली जल्द से जल्द खत्म हो जाए, विरोध होना चाहिए सर। उन लोग बाहर से यहाँ का ले आएंगे और आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को पीछे हटाना चाहिए। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवरात्रि पर मां दंतेश्वरी मंदिर में हुई कलश स्थापना, श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलने से लौटे निराश। बस्तर दशहरा अंतर्गत जोगी बिठाई रस्म शनिवार की शाम सिरहासार भवन में पूरे परंपरा और विधि विधान के साथ संपन्न। काछन गादी विधान संपन्न, बस्तर दशहरा को निर्बाध रूप से संपन्न कराने काछन देवी ने दी अनुमति।
दशहरा पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस मुस्तैद, चौक चौराहों पर लगाए बैरिकेड और चोरी के सामान के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही और अंत में हम इतना ही कहते हैं कि नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी नियमित खबरों के लिए आप हमसे बने रहिए YouTube चैनल से, देखते रहिए बस्तर की बात। धन्यवाद।